नमस्कार। एक सवाल है, शायद दुनिया का सबसे बुनियादी सवाल, मैं कौन हूं? आज हम एक ऐसे ही दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे जो इस सवाल का जवाब देता है। चलिए इस प्राचीन ज्ञान को आज के दौर में समझने की कोशिश करते हैं। फिल्मों में, गानों में ये लाइन कई बार सुनी होगी, ख्वाब हो या तुम कोई हकीकत। शायरों के इस सवाल के पीछे दरअसल फिलॉसफी का वही सदियों पुराना सवाल छिपा है। वही एक सवाल जो हर युग में अलग अलग तरीकों से पूछा जाता रहा है। मैं कौन हूँ, मेरे होने का असल मकसद क्या है? यही है वो केंद्रीय सवाल जिसका जवाब आज के हमारे इस विश्लेषण में हम ढूंढने निकले हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या है? करीब 1200 साल पहले इसी भारत की जमीन से एक बहुत ही गहरा जवाब निकला था, सिर्फ एक शब्द में, शिवोहम, यानी मैं शिव हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। ये जवाब था आदि शंकराचार्य का और यही अद्वैत वेदांत दर्शन का मूल है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। अब देखिए, ये फिलॉसफी थोड़ी गहरी है, तो इसको आसानी से समझने के लिए एक आधुनिक कहानी का सहारा लेते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। तो कहानी है दो दोस्तों की, अर्जुन और समीर। दोनों बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत सफल, जिसका भी सपना देखा सब हासिल कर लिया। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, एक कामयाब करियर, सब कुछ। लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें एक अजीब सी कमी महसूस होती है, एक खालीपन, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ तो है जो मिसिंग है। तो अपनी इसी उलझन को लेकर वो पहुंचते हैं अपने तीसरे दोस्त आरव के पास। आरव फिलॉसफी का प्रोफेसर है और वही आरव अब उन्हें और हमें इस दर्शन के रास्ते पर आगे ले जाएगा। आरव, जो उन दिनों इत्तेफाक से आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी पर ही रिसर्च कर रहा था, उनकी बात सुनकर बस मुस्कुराता है। वो कहता है, शायद ये जो कमी महसूस हो रही है ना, इसकी जड़ खुद को न पहचान पाने में है, और बस यहीं से अद्वैत वेदांत के सफर की शुरुआत होती है। तो आरव समझाना शुरू करता है। देखिए, शंकराचार्य कहते हैं कि हर इंसान के पास 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, यानी हमारी ये फिजिकल बॉडी, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि। और तीसरा है कारण शरीर, यानी हमारे वो अनकहे संस्कार, वो लेटेंट इंप्रेशंस जो हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? शंकराचार्य कहते हैं कि हमारी असली पहचान इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर हम ये तीनों शरीर नहीं हैं, तो फिर हम हैं क्या? जवाब है आत्मा। हमारी असली पहचान आत्मा है, वो शक्ति जो इन तीनों शरीरों से परे है, बिल्कुल सूरज की तरह, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, कभी न बदलने वाला, हमेशा चमकने वाला। और ये जो तीनों शरीर है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये बस बादलों की तरह हैं। सोचिए, बादल सूरज को थोड़ी देर के लिए ढक तो सकते हैं, लेकिन क्या वो सूरज की रोशनी या उसके स्वभाव को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये शरीर तो आते जाते रहते हैं, समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो आत्मा, वो सूरज, वो वहीं रहता है। इस पर समीर पूछता है, आरव, अगर ये सच है तो फिर मुझे दुख, दर्द, खुशी, ये सब चीजें इतनी असली क्यों लगती हैं? आरव जवाब देता है, क्योंकि इस सूरज को भ्रम के बादलों ने घेर रखा है। इसी भ्रम को शास्त्रों में माया कहा गया है। ये पूरी दुनिया एक सपने जैसी है, एक इल्यूजन। अब माया का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसको एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी अंधेरी रात में सुनसान रास्ते से जा रहा है। अचानक उसके पैर से कोई चीज टकराती है, एक रस्सी। अंधेरे में ठीक से ना दिखने की वजह से वो उस रस्सी को क्या समझता है? एक सांप। और जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आती है कि ये सांप है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। डर एकदम असली है, पसीना भी असली है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, सब कुछ असल में हो रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या वो सांप असली है? नहीं, वो सांप असली नहीं है। जैसे ही कोई वहां टॉर्च जलाता है, रोशनी में सच सामने आ जाता है। वो तो सिर्फ एक रस्सी थी, और जैसे ही ये पता चलता है, सारा डर गायब। तो देखा, अज्ञान के अंधेरे ने ही रस्सी को सांप बना दिया था, और ज्ञान की रोशनी ने उस भ्रम को मिटा दिया। बस यही है माया। तो ठीक है, अगर ये दुनिया एक भ्रम है, एक इल्यूजन है,
तो इससे बाहर निकलने का, उस सच को पहचानने का रास्ता क्या है? चलिए अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि इस सच तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मन को तैयार करना पड़ता है। इसके लिए 4 योग्यताएं, 4 गुण जरूरी हैं। पहला विवेक, यानी हमेशा रहने वाले और नष्ट होने वाले में फर्क समझना। दूसरा वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों से डिटैचमेंट। तीसरा षट संपत्ति, यानी मन और इंद्रियों पर कंट्रोल। और आखिरी और सबसे जरूरी मुमुक्षुत्व, यानी मुक्ति पाने की एक तीव्र इच्छा, एक जोरदार लगन। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, कर्म यानी एक्शन का क्या रोल है, और ज्ञान यानी नॉलेज का क्या रोल है? इस पर शंकराचार्य का नजरिया बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि कर्म जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन कर्म मन को साफ करने का, उसे ज्ञान के लिए तैयार करने का एक साधन है। असली मुक्ति, असली आजादी वो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही मिलती है, क्योंकि अज्ञान को सिर्फ ज्ञान ही काट सकता है, जैसे अंधेरे को सिर्फ रोशनी ही मिटा सकती है। इसको एक और खूबसूरत एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, कर्म जो है वो आईने को साफ करने जैसा है, जरूरी है। लेकिन सोचिए, आईना कितना भी साफ क्यों ना हो, अगर चेहरे पर एक नकाब, एक मास्क लगा हो, तो क्या असली चेहरा दिखेगा? कभी नहीं। आत्मज्ञान यानी ज्ञान वही नकाब उतारता है जिसके बाद आईने में असली चेहरा साफ साफ दिखता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ज्ञान से नकाब हट गया और असली चेहरा दिख गया, तो उसके बाद क्या? इसका फायदा क्या है? यही तो इस पूरी फिलॉसफी का अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति यानी लिबरेशन। लेकिन ये मुक्ति आखिर है क्या चीज? जब किसी को ये आत्मज्ञान होता है ना, तो उसे एक परम सत्य का अनुभव होता है, और वो अनुभव इस एक लाइन में समा जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका मतलब है कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही सच है, ब्रह्म, द अल्टीमेट रियलिटी, और बाकी सब कुछ, ये जगत, ये माया, ये भ्रम है, मिथ्या है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि वो इंसान उस ब्रह्म से अलग नहीं है, वो खुद ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसे ऐसे समझिए, एक ग्लास में पानी है। जब तक वो ग्लास में है उसकी एक अलग पहचान है, लेकिन जैसे ही उस पानी को एक बड़ी सी झील में डाल दिया जाता है, तो क्या अब उस पानी और झील में कोई फर्क बचता है? नहीं, वो एक हो जाते हैं। यही है अद्वैत। और इस अवस्था को, इस अनुभव को पाने वाला इंसान जीवन मुक्त कहलाता है, यानी जीते जी मुक्त हो जाना। वो दुनिया में रहता है, सारे काम करता है, लेकिन उससे अलग हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता तो है, लेकिन भीगता नहीं। वो हर तरह के भेदभाव से, हर तरह के डर से ऊपर उठ जाता है। और तब उसके अंदर से वही आवाज निकलती है जिससे हमने शुरुआत की थी। ना मुझे मौत का डर है, ना किसी जाति पाति का भेद, ना मेरी कोई माँ है, ना कोई पिता। मैं तो बस शिव हूँ, वही शिव जो ब्रह्म है, एक शुद्ध चेतना जिसका ना कोई शुरू है, ना कोई अंत। शिवोहम, शिवोहम। अर्जुन और समीर को तो उनकी कहानी में जवाब मिल गया, लेकिन ये दर्शन एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता है। अगर कोई इंसान ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि भी नहीं, तो फिर उसकी असली पहचान क्या है? इस पर सोचना जरूरी है।